आज बच्चों हम यूनिट्स और मेजरमेंट का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो क्वांटिटी जिनको हम लोग डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। लाइक मान लो किसी का अगर वेट है तो हम उसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, और इनडायरेक्टली कैसे? मान लो किसी ट्री की हाइट हमें मेजर करनी है तो उसका हम लोग डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक जो मेथड्स हैं उनका यूज करके हम लोग उनकी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। लाइक मास, टेम्परेचर, टाइम, etc, ये सब क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी है, हम इनको मेजर कर सकते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? वो क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटीज से इंडिपेंडेंट होती है, मींस जो किसी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो हमारी जो फंडामेंटल और जो बेस क्वांटिटीज है वो 7 है। ठीक, इन 7 के अलावा कोई अदर फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी कौन कौन सी हैं? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी and amount of substance. So these are the 7 fundamental quantities: mass, length, time, electric current, temperature, luminous intensity and amount of substance. अच्छा, उसके बाद में क्या होती हैं? derived quantities. तो derived quantities क्या होती हैं? derived quantities those quantities which depend on other quantities, means हम कह सकते हैं कि ये क्वांटिटी, ये फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं इन पे डिपेंड करती हैं। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हमारी कौन कौन सी है? देखिए, फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है एंड मैनी क्वांटिटीज। ये क्वांटिटीज इन्हीं क्वांटिटीज की हेल्प से बनाई जाती हैं। जो फंडामेंटल हमारी क्वांटिटीज है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, इनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज ड्राइव करते हैं। ड्राइव क्वांटिटीज। नेक्स्ट, मेजरमेंट। अच्छा, मेजरमेंट करने के लिए हमें किन दो क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है? अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो हमें उसे मेजर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? अब सपोज कर लीजिए, मान लो एक हाथी है और एक बिल्ली है और हमें इनकी मास को मेजर करना है, इनके वेट को मेजर करना है। तो हम अगर दोनों को कंपेयर करें तो हम कैसे बता देंगे? चलो ये तो है, देखिए हम बता देंगे कि एलिफेंट का मास ज़्यादा है और बिल्ली का मास कम है। अगर यही दो क्वांटिटीज मान लो अगर सेम टाइप की हो, जैसे मान लीजिए दो डॉग हो और उनके मास को अगर हम लोग कंपेयर करें तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो उनको कंपेयर करने के लिए हम डायरेक्टली ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें एक स्टैंडर्ड लेना पड़ता है। वो स्टैंडर्ड क्या होगा? वो इंटरनेशनली वेरीफाइड होगा। अब हमें मान लो किसी मास का, किसी बॉडी का मास मेजर करना है तो उसे मेजर करने के लिए हमें स्टैंडर्ड क्या लिया हमने? 1 kg। अब ये 1 kg क्या हो गया? ये स्टैंडर्ड हो गया। तो अब सपोज कर लो अगर मान लो एक हाथी और एक बिल्ली है तो उसे कैसे कंपेयर करेंगे? अब सपोज कर लीजिए बिल्ली का मास आया 10 kg, तो हमें कैसे पता लगा कि जो 1 kg का जो हमने वॉट लिया था, स्टैंडर्ड लिया था, उसका 10 टाइम्स क्या हो गया हमारा? बिल्ली का मास। ऐसे ही अगर सपोज कर लो हाथी का मास आया 200 kg, इट मीन्स ये 1 kg का कितना हो गया? 200 टाइम्स। अब अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हम बता सकते हैं कि बिल्ली का मास और हाथी का मास किस में से किसका ज्यादा है और कितना ज्यादा है। तो मेजरमेंट करने के लिए हमें कौन सी दो चीजें जरूरत पड़ती हैं? measure of physical quantity is equals to numerical value and unit.
यानी कि अगर हमें किसी क्वांटिटी का अगर मेजरमेंट लेना है तो हमें उसकी दो चीजें मालूम होनी चाहिए। एक, वो कितना टाइम्स उस स्टैंडर्ड से है, और हम उस क्वांटिटी को किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं, मतलब उसका बेस क्या है। अगर मान लो सपोज करो, अगर बॉडी जिसका हमें मास निकालना है तो वो उसके लिए हमारा स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, केजी। या लेंथ मेजर करनी है तो लेंथ के लिए उसका स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, मीटर। यहां से हम लोग एक बात और समझ सकते हैं। सपोज कर लो किसी बॉडी का जो मेजरमेंट आया, उसका मास आया, वो आया 50 kg। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई उस क्वांटिटी की, और केजी क्या हो गया, वो स्टैंडर्ड हो गया जिसमें उस क्वांटिटी को मेजर किया गया है। अब सपोज कर लो अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं बढ़ाता हूं तो यहां पर जो स्टैंडर्ड है, यूनिट है, वो स्मॉलर हो जाएगी। सपोज कर दीजिए अगर मैंने इसको लिख दिया 50 इंटू केजी को मैंने ब्रेक कर दिया ग्राम में, तो 1000 ग्राम। अब क्या हुआ कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई और जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट थी वो स्मॉल हो गई। मींस अगर स्टैंडर्ड यूनिट को स्मॉल हम करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। अब अगर न्यूमेरिकल वैल्यू अगर छोटी रखेंगे, स्मॉल रखेंगे, तो हमें स्टैंडर्ड जो लिया हुआ है वो बड़ा होगा। तो इट मीन्स यहां से हम लोग एक फॉर्मूला और ड्राइव कर सकते हैं। किसी भी क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है वो तो कांस्टेंट रहेगा, उसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इक्वल्स टू n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। दैट इज n u इक्वल्स टू कांस्टेंट, n u इक्वल्स टू कांस्टेंट, और n प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन u, n प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन u। मीन्स अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी बड़ी होगी तो जो हमें यूनिट है वो यूनिट स्मॉल लेना पड़ेगा, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी तो हमें जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो बड़ी लेनी पड़ेगी। ठीक, इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल जो हमारी क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट की हुई, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी यूनिट किलोग्राम, और किलोग्राम का सिंबल क्या होता है, केजी। मीटर, लेंथ की यूनिट मीटर, सिंबल स्मॉल है। टाइम की यूनिट सेकेंड, सिंबल स्मॉल एस। टेम्परेचर यूनिट केल्विन, सिंबल के से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एसी। ऐसे ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उसमें एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी है, उसकी यूनिट क्या होती है, कैंडला। उसको हम उसके यूनिट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सीडी से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल। सिंबल क्या है इसका रिप्रेजेंट करने का, MOL, मोल। ठीक, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा हमारे 2 और क्वांटिटीज हैं। ठीक, देयर आर 2 मोर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एक्सेप्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन सी हैं, एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन। किससे लिखते हैं हम लोग, एंगल थीटा से। ऐसे होता है सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन। यूनिट को हम लोग स्टेरेडियन से लिखते हैं और उसका सिंबल क्या है, ओमेगा। इसको ओमेगा बोलते हैं हम लोग, ओमेगा। नाउ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब a complete set of unit which is used to measure all the lengths of fundamental or derived quantities
इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सपोज कर लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग मेजरमेंट चलता है, तो हमारी लेंथ की यूनिट सीजी सिस्टम में क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। एम के सिस्टम में लेंथ की यूनिट मीटर। एफबीएस सिस्टम में एफपीएस, ये सॉरी एफपीएस है, एफपीएस लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, फुट। मास की यूनिट सीजीएस में क्या हो जाएगी, ग्राम। एम के सिस्टम में किलोग्राम। एफपीएस में क्या हो जाएगी, पाउंड। ऐसे ही टाइम की यूनिट सेकंड, सीजीएस में, एमकेएस में भी सेकंड और एफपीएस में भी सेकंड ही होगी। तो हमारी जो मेन जो थ्री क्वांटिटीज है, लेंथ, मास, टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं का यूज करेंगे और यही हमारी रियली बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। 7 भी हैं लेकिन इन तीन का यूज मोस्ट ऑफ द टाइम होगा। उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं। डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जितनी भी हमारी all the derived physical quantities can be expressed in terms of some combination of the 7 fundamental quantities. We call these quantities as the 7 dimension of the world, which are denoted with square brackets. तो हमारी जो 7 fundamental quantities हैं, ठीक, उनको पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करने के लिए derived quantities के टर्म में हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन में इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को डायमेंशन के फॉर्म में लिख लें। सपोज कर लीजिए मास हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। अब हमने क्या किया, किसी भी डायरेक्ट क्वांटिटीज का हमें इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिखने के लिए हमने क्या किया, किलोग्राम को जो कि मास की यूनिट है इसको कैपिटल एम से लिख दिया। मतलब मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी, कैपिटल एम, स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट जोड़ लगाएंगे। ऐसे ही लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल, स्क्वायर ब्रैकेट में। सिमिलरली टाइम की यूनिट सेकेंड, और टाइम के लिए हम लोगों ने किससे लिखा हुआ है डायमेंशन फॉर्म में, कैपिटल टी से। सिमिलरली करंट यूनिट क्या होती है, एम्पियर, डायमेंशन फॉर्म में कैपिटल ए से लिखा हुआ है। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, डायमेंशन फॉर्म में कैपिटल के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, कैंडला, डायमेंशन फॉर्म सीटी। ऐसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है, मोल, और हमने इसको डायमेंशन फॉर्म में क्या लिखा है, एमओएल। मास, लेंथ, टाइम, इन तीनों का ही मेनली यूज होगा, बाकी यूज होगा बहुत कम। एम्पियर का भी यूज होगा। तो मेन हमारी 3 है, इन 3 का ही यूज करेंगे। तो इनकी हेल्प से डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे हम लोग किसी भी क्वांटिटी का निकालते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें कैसे निकालना पड़ेगा, अच्छा एक चीज और कि डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें जो फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि जो डायरेक्ट क्वांटिटीज है वो मालूम होनी चाहिए। अब सपोज कर लीजिए हमारी जो डायरेक्ट क्वांटिटीज है वो कौन सी है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम जानते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो इसको बेटर होगा कि इसको यूनिट्स के टर्म में लिख लें। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। एक लेंथ होती है तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो मीटर अपॉन सेकेंड। अब इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना तो कैसे लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मीटर को किससे लिखते हैं हम लोग, एल से। सेकंड को किससे लिखते हैं, टी से।
बड़ी ब्रैकेट एल, मीटर को एल से और सेकंड को टी से। अब हम इसको एक साथ लिख दें तो ये तो एल हो गया, टी ऊपर लेके आएंगे तो पावर हो जाएगी -1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एल टी -1। ऐसे सिमिलरली डेंसिटी का अगर हमें लिखना है, डेंसिटी तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, मास वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। अब इसका अगर मेरे को लिखना है डायमेंशनल फॉर्मूला तो उससे पहले तो इस बेटर होगा कि हम इसकी यूनिट लिख लें। तो यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मास की यूनिट किलोग्राम और लेंथ ब्रेथ हाइट इन सब की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो मीटर 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 इनटू क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी कैसे लिखेंगे, किलोग्राम को कैसे लिखेंगे, कैपिटल एम से। किलोग्राम को कैसे लिखते हैं, कैपिटल एम से, कैपिटल एम। मीटर को लिखते हैं एल से, पावर 3 हो गया। अब एल को ऊपर लेके जाएंगे तो ml -3, ये क्या हो जाएगा, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये उठता है कि डायमेंशन क्या होती है। तो डायमेंशन, जो तीन हमारी क्वांटिटीज हैं और उनकी जो डायमेंशन है वो डायमेंशन तीनों के ही टर्म में लिखना है। सपोज कर लो, वैसे तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी कितनी आई, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी आई है ml -3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ml -3 T0। तो ml -3 T0, T0 तो 1 हो जाएगा, वापस यही चीज आ जाएगी। तो मेनली हम लोग मास, लेंथ और टाइम के टर्म में ही डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब आती है बात कि डायमेंशन क्या होती है। तो डायमेंशन को समझने के लिए हमें ये है समझना है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला में जो m है यानी कि जो मास यानी कि m की पावर कितनी है 1 और l की पावर -3 और t की पावर 0। तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इन मास, तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इन मास में कितनी हो गई, जो इसकी पावर है 1। लेंथ में -3 और टाइम में 0। तो डेंसिटी की डायमेंशन मास में 1 हो गई, लेंथ में -3 हो गई और टाइम में 0 हो गई। सपोज कर लो अभी हम लोगों ने वेलोसिटी का निकाला था, तो वेलोसिटी का क्या आया था डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी कितना आया था, LT -1, ये आया था। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखना होगा हमें। कैसे लिख सकते हैं इसको, मास नहीं है इसमें तो हमें मास के टर्म लिखना है, तो m की पावर 0 कर लो, LT -1। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी LT -1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m की पावर 0 LT -1, वापस यही चीज आ जाएगी। अब अगर मेरे को डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ये लिखना है मेरे को, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन मास की पावर कितनी है, m की पावर 0, इन लेंथ में कितनी पावर है 1, एंड टाइम में कितनी पावर है -1। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी वेलोसिटी की, मास में 0, लेंथ में 1 एंड टाइम में -1। नेक्स्ट क्या है, हमें निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब
एक्सेलरेशन की यूनिट निकालें सबसे पहले, तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी में चेंज। तो वेलोसिटी में चेंज अगर हम सपोज कर लो, अगर वेलोसिटी में से अगर वेलोसिटी माइनस करेंगे तो हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो वेलोसिटी की तो मिलेगी। तो वेलोसिटी में से मान लो सपोज कर लो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में से अगर 2 मीटर पर सेकंड मैंने वेलोसिटी माइनस कर दी तो हमें जो क्या मिलेगा, मिलेगी तो आखिर वेलोसिटी यानी कि 8 मीटर पर सेकंड। तो हमें यूनिट किसकी लिखनी पड़ेगी, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। अब नीचे क्या है, टाइम, टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड, सेकंड। ठीक, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो कैसे लिखेंगे, मीटर हो गई लेंथ की यूनिट, और लेंथ को किससे लिखते हैं हम लोग, एल से। और सेकंड टाइम की, टाइम को किससे लिखते हैं, टी से। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। अब उसको एक साथ ऊपर लिख दो, एल टी माइनस 2। इसको ऐसे भी लिख लो तीनों के टर्म में, एम की पावर 0 एल टी माइनस 2। ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ऐसे ही डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, अब मेरे को फोर्स का निकालना है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, हमें फोर्स का फॉर्मूला होना चाहिए। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यूनिट लिखनी है हमें, तो यूनिट ऑफ फोर्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन बेटर क्या होगा अगर हम यूनिट के टर्म में लिख लें तो ज्यादा बेटर होगा। तो मास की यूनिट क्या हो जाती है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन की अभी यूनिट हमने निकाली थी, कितनी थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, किलोग्राम को कैसे लिखते हैं हम लोग डायमेंशन में, एम से। मीटर एम किसकी यूनिट होती है, लेंथ की।